अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम करने लगे हैं। नाइन्थ क्लास मैथ स्टार्ट करेंगे या 5.2 स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर। हाँ जी, इस वीडियो में हम 5.2 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एक ही सवाल करेंगे इसमें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। हाँ जी, यहाँ पे सवाल मैंने नोट कर लिया हुआ है, इसको हल करके साथ से समझाती जाऊँगी। यहाँ पे है जी मैक्सिमाइज़ करें एफ ऑफ एक्स वाई। ये एक फंक्शन है जिसमें एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यूज़ हैं और इसका ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। फिर कहते हैं कि सब्जेक्ट होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है इसमें ये दो चीज़ें गिवन है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि एक हदूद लिमिटेशन जिसमें लगा दी जाती है और इसमें हमें बताया जाता है कि अगर ये फंक्शन इस तरह से गिवन है 2y माइनस एक्स, तो वो वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 8 ही होगी, उससे आगे नहीं जा सकती। ये एक हद लगा दी उसने, ठीक है। उसके बाद कहता है कि x माइनस वाई लेस और इक्वल 4। तो ये सेकंड लिमिटेशन इसकी है, सेकंड कॉन्स्टेंट इसका है कि वैल्यू जो है 4 से बराबर है या उससे छोटी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये दो कांस्टेंट है। फिर ये शर्त लगाता है कि x ग्रेटर और इक्वल 0, y ग्रेटर और इक्वल 0। इनका मतलब है कि ये x की वैल्यूज़ भी आपने पॉजिटिव लेनी है और y की वैल्यूज़ भी आपने पॉजिटिव लेनी है। ये दोनों यूज़ होंगे ग्राफ में। पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को दो इक्वेशन बना के आप यहाँ से इनके पॉइंट्स निकालेंगे। इसके भी 2 पॉइंट्स निकलेंगे और इसके भी 2 पॉइंट्स निकलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वैल्यू को लास्ट पे आप इस पे जाके वैल्यू को प्रूफ करेंगे जो कि आपने मैक्सिमाइज फाइंड करना है। ठीक है। 3 किस्म का इसमें सवाल हल होगा। स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो थी ना, सवाल जो लिखा हुआ था, ये लाइन में लिखा हुआ था तो मैंने इनको ऊपर नीचे एक इक्वेशंस के नाम दे दिए। सवाल वही है यहाँ पे 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल 8 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। x माइनस वाई लेस और इक्वल 4 इक्वेशन 4 का हमने नाम दे दिया है, सॉरी 2 का नाम दे दिया है। ये दो इक्वेशन हैं। इस इक्वेशन 1 पे आप हल करेंगे जैसे हमने 5.1 किया था ना। पहले हमारे पास 5.1 में एक सवाल एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन पे एक ग्राफ बना रहे थे हम। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 या 3 स्टार्ट हुआ था जिसमें आपके पास 2 इक्वेशन थी, तो उसके लिए आप अलहदा से 2 के भी आप 2 पॉइंट्स फाइंड कर रहे थे और उनका आप एक रीजन फाइंड कर रहे थे। अब उससे अगला एक और पॉइंट स्टेप वो एक और है जो कि उसने नाम दे दिया, उसने मैक्सिमाइज दिया मिनिमाइज का, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 लें आप, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लें इसी इक्वेशन 1 की। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जो लेस है ग्रेटर है साथ ही इक्वल है, तो आप इसको चेंज कर देंगे इक्वल टू में। ज़रूरी नहीं है इक्वल टू ना हो, किसी एग्जांपल में इक्वल टू नहीं भी है नीचे ना इसके, सिर्फ लेस देन हो, तब लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तब भी आप यहाँ पे इक्वल टू लगा के उसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन 1 की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे पहले y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 0 लें। 2y माइनस एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या आएगा कि आपने y फाइंड करना था, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। अब ये माइनस का 0 है और यहाँ पे चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ले गई हूँ, प्लस हो गया। अगर कोई वैल्यू होती तो वो प्लस के साथ आती। मैं कह रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 0, माइनस का था प्लस का 0 हो गया। 8 पे प्लस 0 करें तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे क्या रह गया 2y वैसे ही आता जा रहा है। अब आपने यहाँ y फाइंड करना है तो 2 यहाँ हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड का मतलब है बटे के नीचे चला जाएगा 8/2। 2 1 2 2 2 4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। एक वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए जी इसी इक्वेशन पे आपने y इज इक्वल टू 0 लेना है। पहले आपने x 0 लिया है तो y की वैल्यू आएगी, y 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी। क्लियर है। इसी इक्वेशन में लेके 2y है 2 0, फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब आप यहाँ पे 0 ही क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आप 0 लेंगे तो एक वैल्यू खत्म होगी ना इसकी। जब आप x को 0 लेंगे तो x खत्म हो जाएगा, वहाँ से y आएगा। जब आप y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी। समझ आ गई इस बात की। तो 2 0 0 माइनस एक्स वैसे ही 8 वैसे ही, ये 0 यहाँ पे वैसे ही ख़त्म हो गया। 0 को हल करें तो वो जो सेकंड वैल्यू है वही जवाब आ जाता है। तो माइनस एक्स इक्वल टू 8, जो चीज़ आप फाइंड करते हैं उसको प्लस होना चाहिए। तो ये वाला माइनस इस 8 के पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस, तो x की इक्वल टू -8। अब ये देखें जब आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू 4 आई थी ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा
ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x आपने यहाँ पे क्या लिया था 0, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा 0, y क्या है 4। इसी तरीके से आपने यहाँ पे आपके पास x क्या है -8 और y आपने क्या लिया था 0, तो ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। इक्वेशन 1 से ये देखें, इक्वेशन 1 का आपने पहले कॉरस्पॉन्डिंग लिया, इक्वल टू लगाया, एक दफ़ा x 0 लिया y आएगा, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x आएगा। 2 पॉइंट्स इक्वेशन 1 से निकल गए। इसी तरीके से 2 पॉइंट्स हमारे पास निकलेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 इसकी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले x माइनस 4 लेस और इक्वल 4 था ना, तो लेस और इक्वल की जगह इज इक्वल 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 2 की। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले y निकालने के लिए, तो x माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह पे, इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 0 माइनस वाई का क्या मतलब है माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस अगर y के साथ है तो यहाँ पे है प्लस, जो चीज़ आप फाइंड करते हैं उसको प्लस होना चाहिए ना, तो यहाँ ये वाला माइनस इसके पास आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 4 और y इज इक्वल टू -4। इसका क्या पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू थी 0, हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले x रखते हैं, सेकंड नंबर पे आप y रखते हैं, तो 0 और माइनस का 4 इसका एक पॉइंट बन जाएगा। इक्वेशन 2 से हमने एक पॉइंट फाइंड कर लिया, इसका एक और पॉइंट रह गया, वो हम फाइंड करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप लेंगे सेकंड इक्वेशन पे y इज इक्वल टू 0, पहले आपने x इक्वल टू 0 लिया था, अब आप लेंगे y इज इक्वल टू 0, तो फॉर इक्वेशन 2x माइनस 4, ये मैंने दोबारा अगले पेज पे लिखा, तो मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी है यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 0, x माइनस वाई था x माइनस 0 और इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 करें तो x आएगा और पीछे रह जाएगा जी 4, x इक्वल टू 4। इसका क्या पॉइंट बनेगा, x की जो वैल्यू आई है, x पहले आता है ना आपके पास, तो 4 और y आपने क्या लिया था 0, तो 4 और 0 इसका एक पॉइंट बन गया। 2 इक्वेशन आपने ली थी, उसके आपने पॉइंट्स निकाले, 2 पॉइंट्स आएंगे। अब आप इसका बनाएंगे ग्राफ। ये देखें इसका ग्राफ है इधर, हाँ जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना लिया इसका। यहाँ पे ग्राफ में जो आपके पास इक्वेशन 1 थी उसके पॉइंट्स देखेंगे हम, ये इक्वेशन 1 की ये वाली लाइन है। ये ना ग्राफ जो मैंने बनाया इसको इसके साथ स्केल के साथ मैंने बनाया था। ये यहाँ पे ना मैंने ये स्केल रख के बिल्कुल, ये जो 0 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये इंचेस वाला होता है, बड़े वाला जो होता है, छोटे वाला जो होता है ना सेंटीमीटर होता है। तो ग्राफ की वैल्यूज़ जो थी वो तो कम थी, लेकिन ये जहाँ मीट करता है ना पहला सवाल, तो वो थोड़ी सी ना बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ती है दोनों की, तो इसके लिए ना मैंने ग्राफ में बहुत कम गैप दी है। तो अगर ये लाइन एग्जैक्टली मैच करेगी जब अगर आपका गैप सेम होगा। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया आपको समझाने की। ये देखिए सबसे पहले ग्राफ का पता है ना आपको, इस साइड पे आपके पास होता है x पॉजिटिव, यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस तक वैल्यू x सारी पॉजिटिव आती हैं। सेंटर का मतलब है ओरिजिन, इस ओरिजिन में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। जहाँ 0 है वहाँ से आप 1 1 स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसके साथ 1 -1, ये 1 y का और ये -1 y नेगेटिव। तो यहाँ पे x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, और इसके बाद यहाँ पे ये y पॉजिटिव है और इधर क्या आ जाएगा ये y नेगेटिव। इस डैश का मतलब है y नेगेटिव, यानी कि y नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो स्केल है ना यहाँ पे, इसको आप रखेंगे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, और ये जो 0 वाली लाइन है ये इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, ऐसे मैच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0.5 का मैंने गैप दिया है कि ताकि ये बड़ा सारा ग्राफ इसी पेज पे ऐसी वर्टिकल आप बना लें। वैसे तो ज़्यादातर जो मैंने देखा था वो तो हॉरिजॉन्टल बना रहे थे, तो उसकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी बच्चों को ना, इस वजह से मैंने इसको वर्टिकल में समझाने की कोशिश की है। सिर्फ आप गैप कम दे लें और छोटा छोटा करके लिखें। फिर ये देखें मैंने यहाँ पे मैच किया पॉइंट को, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक यूँ लाइन खींच दी, ये लाइन 0 के बाद 0.5, ये जो बड़ी लाइन होती है, फिर ये 0.5 का मैंने गैप दिया इसमें, ऐसे इसी तरीके से मैंने इस साइड पे मैंने गैप दिया है और मैंने इसके चारों साइडों पे 0.5 का गैप दिया है। अगर आपका भी गैप सेम होगा तो ही आपका ये पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सही मैच करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें 0.5 का सब में गैप है, यहाँ पे x पॉजिटिव लिखे 1 2 3 4 5 6, मैंने लिख दिया था यहाँ से 16 तक लिखा था, ताकि मैंने कहा था ये पॉइंट फाइंड होगा, लेकिन ये बाद में करेंगे। पहले आप यहाँ से जितने नंबर आप चाहें लिख लें, कोशिश करें वो नंबर लाजमी हो जो इसमें गिवन होगा आपके पास। हाँ जी, मैंने यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज लिखे हैं, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज लिखे, बार बार कह रही हूँ कि सेंटर में ओरिजिन है, यहीं से आप 1 1 स्टार्ट करेंगे। 1 माइनस का 1 x का है और यहाँ पे 1 प्लस का 1 y का है और माइनस का 1 y नेगेटिव है। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये है इक्वेशन 1 की लाइन। तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स क्या क्या थे आपके पास,
आपके पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे ना यहाँ पे, ये देखिए ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 के आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आए थे, 0 और 4, -8 और 0। याद रखें जब 0 साथ होता है तो 4 पे डॉट लगेगा, -8 और 0 है तो इस 0 के साथ -8 पे डॉट लगेगा। ये 4 y का है और ये -8 x का है। ऐसे ही ऑर्डर पे बनता है ना, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, और पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तो x और y का। तो इसका आप ग्राफ बनाएं फिर। हाँ जी, अब इस लाइन पे, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये इक्वेशन 1 की है, ठीक है। मैंने इसको नाम 1 का दिया, पहले मैंने 1 बनाई थी, फिर मैंने इस पर 1 का नाम दिया था, फिर बाद में मैंने सेकंड बनाना शुरू की थी। अब देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे था एक 0 और 4 था, तो ये देखिए ये 0 और ये 4, सेकंड वैल्यू y जो y की होती है तो प्लस का 4 था, तो यहाँ पे 4 पे डॉट लगाते हैं, 0 पे डॉट नहीं लगाते, नंबर पे डॉट लगाते हैं। 0 और 4 पे डॉट लगाएंगे, इसका पॉइंट का वैल्यू थी 0 और 4। क्लियर है, ये पॉइंट्स के साथ ही कोशिश करें लिखिए, क्योंकि आपके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड वैल्यू थी 0 और -8, नहीं -8 और 0, ये वाली पॉइंट था ना, x की वैल्यू -8 थी। तो ये देखिए -1 -2 और आप आ जाएंगे -8 पे, ये -8 और 0, ये दो जो डॉट्स बने हैं आपके, 0 पे डॉट नहीं लगाना, 8 पे लगाना है आपने, इधर 8 पे, ठीक है, क्योंकि 0 की लाइन तो यही लाइन बनेगी ना, इसलिए इसको लगाने का फ़ायदा नहीं, तो -8 पे लगाएं। इस -8 को और इस 4 को, इन दो डॉट्स को स्केल के साथ सीधा रख के, ये लाइन इधर आपसे जितनी खींची जाती, पहले मुझसे यहाँ तक खींची गई थी, फिर जब मैं ये मिलाने लगी थी ना, तब मैंने इनको मेट करवाया था। ये लाइन यहाँ पे खींच दें, इक्वेशन 1 का नाम दें इसको। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स क्या थे आपके पास, सेकंड पॉइंट्स थे आपके पास 4 0 0 और -4, ये पॉइंट्स थे आपके पास। तो यहाँ पे ये देखें 4 0 पे क्या बनेगा, ये 4 पहले है ना x की वैल्यू, तो प्लस का 4 x है, ठीक है। इसका 0 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है ये, तो 0 और 4, एक डॉट यहाँ लगाए हैं आप। 0 और -4 का पॉइंट कहाँ बनेगा, ये देखें -4 सेकंड नंबर पे है, तो -4 आ जाएगा इधर y वाली जगह पे -4। क्लियर है, इन दो पॉइंट्स को स्केल से मिलाएं, इतना मिलाएं कि ये दोनों आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएं, तो इसका ये पॉइंट बनेगा इंटरसेक्शन का। अब शेडिंग जिस हिसाब से करनी है, ये देखें आपके पास जो टेस्ट आपको सिखाया था ना मैंने 5.1 में, उस तरह से आप टेस्ट करके देखें। ये देखें टेस्ट करें ऐट 0 0 इक्वेशन 1 पे, 0 0 का मतलब है ओरिजिन, ये हमेशा 0 0 पे ही टेस्ट होता है कि आपके बताए कि ये जो लेस की वैल्यू है ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो 2y - x लेस और इक्वल 8। अब ये देखिए इस इक्वल को रीड करने का मतलब क्या है कि आपने ये जो लाइंस लगाई है ना, ये जो ग्राफ में लाइंस लगाई हैं, ये लाइंस लगाई हैं आपने सीधी, और अगर ये इक्वल टू का निशान है, ये इसका जाहिर करता है कि आपने लाइन सॉलिड लाइन खींचनी है ऐसे कंप्लीट। अगर सिर्फ लेस होता तो आप ये डॉटेड लाइन लगाते, सिर्फ ये मतलब है इस लाइन का, ये मतलब है कि अगर लाइन है तो ये लाइन सीधी लगेगी, अगर लाइन नहीं है तो ये डॉटेड लाइन लगेगी। तो हमारे जो नीचे इक्वल टू का निशान था, तो हमने ये लाइनें जो है सॉलिड लगाई हैं। अब इस लेस को आपने रीड करना है टेस्ट के हिसाब से। कैसे रीड करेंगे आप, ये देखें इस 0 0 का मतलब है x भी 0 है और y भी 0 है, 2y 2 0 x 0 2 0 0 0 -0 0। अब ये देखें रीड करें, इसको लाइन को रीड नहीं करना आपने। 0 लेस दैन 8, क्या 0 8 से छोटा है ना छोटा, तो ये हो जाएगा ट्रू। जब ट्रू इक्वेशन आएगी तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है इसकी इक्वेशन 1 की, ये जो इक्वेशन 1 है, लाइन जो इक्वेशन 1 की है, ये डायरेक्शन है टूवर्ड द रीजन। मैंने डायरेक्शन बनाई भी है, ये देखिए हल्के हल्के छोटे छोटे एरो लगाए हैं, टूवर्ड द रीजन। रीजन का क्या मतलब है, ये जो 0 है ना लास्ट सेंटर में, इसकी तरफ शेडिंग होगी, ठीक है, इसका एक ही शेड लगा दिया। उसके बाद इक्वेशन 2 पे आप करके देखिए टेस्ट 0 0 पे x - 5 लेस और इक्वल 4, इक्वल का मतलब वही कि सॉलिड लाइन हमारी लग गई। फिर x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 0 -0 0 0 लेस दैन 4, क्या 0 4 से छोटा है ना छोटा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो जाएगा तो सेकंड लाइन का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये है ना आपके पास, ये आपके पास सेकंड लाइन है, इसका डायरेक्शन भी ये टूवर्ड द रीजन, इस तरह रीजन की तरफ आप बनाएं। अब ये दोनों का हो गया कॉमन पॉइंट, है तो ये भी कॉमन पॉइंट, ये सारा शेड हो सकता है, लेकिन आपके पास उसने शुरू में एक शर्त लगाई थी सवाल में। हाँ जी, ये देखिए उसने यहाँ पे शर्त लगाई ना, ये वाली x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये x आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब ये दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि x भी पॉजिटिव ले y भी पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना x हो ना y हो। तो फिर आप ग्राफ में क्या शेड करेंगे, आपके पास क्या शेड होगा फिर, ये देखिए आपके पास इसका मतलब है
एक्स इज़ ग्रेटर देन था ये सिंबल, मैंने फिर लेस लगा दिया, और ये वाई था, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होते हैं ना कोऑर्डिनेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे आप करते हैं वाई पॉजिटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव इस साइड पे और वाई पॉजिटिव इस साइड पे, दोनों एक्स वाई पॉजिटिव किधर होते हैं, फर्स्ट में। तो ये हिस्सा आपके पास फर्स्ट वाला है, तो सिर्फ फर्स्ट वाले को शेड करना है आपने। ये देखिए यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके इतना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जितने एरो कॉमन है इसको आप शेडिंग कर दें। मैंने यहाँ पे लाइनिंग की है, आप भी लाइनिंग कर लें ताकि आपको समझ आए, इन नंबर्स की समझ आए, आपको इन एरोज़ की समझ आए। मैंने पेंसिल से लाइनिंग की, आप भी पेंसिल से कर लीजिएगा। तो चलें, हमने ये शेडिंग की है इसकी, सिर्फ फर्स्ट रीजन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने शेडिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसने शर्त लगाई है कि एक्स भी पॉजिटिव रखें, वाई भी पॉजिटिव रखें, ये नेगेटिव वैल्यूज़ आप ना लें। क्लियर है बात? अब उसके बाद जो आपने शेडिंग कर दी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट शेड हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट शेड का मतलब है ये इसका फिजिबल रीजन बन गया। फिजिबल का क्या मतलब है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फिजिबल रीजन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट शेड हो गया। अब आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स को नोट करते जाएं, फिजिबल रीजन को। सबसे पहले ये देखें, कॉर्नर पॉइंट बना है ए, जो कि ये क्या है 0 0। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट का मैंने नाम रखा है बी, जो कि है 4 0। क्लियर है? उसके बाद सी, ये सी हम फाइंड करेंगे बी। उसके बाद ये डी है, तो डी हमारे पास 0 4। सारे पॉइंट्स गिवन है, सिर्फ ये सी नहीं गिवन। अब ये सी जो है ना, अगर आप चाहें तो उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये सी को आप ऐसे रखें इस पे, और ये देखें आप इसके ऊपर यूँ वर्टिकल गिरा के देखें इसका। अब मेरा वर्टिकल से मेरा 15 आ रहा है, हालांकि मैंने 0.5 का गैप भी दिया, लेकिन मेरा कहीं कहीं पे गैप जो है ना, ये देखें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया। अब आखिर इंसान है, इतने से तो मिस्टेक हो ही सकती है। अगर एग्जैक्ट किसी कार्बन पेपर पे करें, कार्बन पेपर नहीं, वो जो होता है ग्राफ पेपर, उस पर शायद ठीक आ जाए। तो मेरा हल्का सा फ़र्क आया, अगर आपका सही आता तो ये 16 आना चाहिए वैसे एक्स यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इस तरह से 16x का आएगा, और इसी तरीके से आप इसका इस पॉइंट को यहाँ मैच करके देखेंगे। यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो ही इसका ये सी पॉइंट बनेगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसके सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सोल्यूशन फाइंड करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है। तो ये हम फाइंड करते हैं, सी पॉइंट फाइंड करेंगे, बाकी पॉइंट्स हमारे पास फाइंड है, क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिए। उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे हम इसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखें 4.सी के लिए आपने लिखना है वही इक्वेशन जो आपने ली थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले ली हमने। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशनों के नाम रख दिए 1 और 2। हम देखें सिमल्टेनियस में होता है कि आप या तो x को सेम कर लें या y को सेम कर लें। अब ज़रा आप गौर से देखें, x और x सेम है ना, ये तो x और x सेम है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस का x है। तो जब सेम हो, ऑपोजिट साइन हो, तो इनको आप ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड आप करें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। पहले वाली इक्वेशन को मैंने वैसे लिखा है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब y के नीचे इस इक्वेशन से y के नीचे y रखें, ये y यहाँ माइनस का है तो माइनस y आ जाएगा। माइनस एक्स था इधर, तो ये x की इस अलामत यहाँ देखें ना, अब यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, तो यहाँ प्लस का x है, x के नीचे आ गया, y के नीचे आ गया, नंबर के नीचे आ गया। प्लस माइनस ऐड करते हैं तो नीचे वाली लाइन पे चेंज नहीं होती, प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज होती हैं, ठीक है। प्लस माइनस के साथ ही कटिंग, इसलिए मैंने ऐड करवाया था क्योंकि इनकी अपोजिट अलामतें थी। अगर ये अपोजिट ना होती, सेम होती, फिर हम इनका माइनस करते और अलामतें चेंज करते नीचे वालों की, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस इस 2 के साथ आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इसके साथ है ना 1, कोफिशिएंट 1 है इसका, तो 2 माइनस 1 करें y आ जाएगा, प्लस का 2 है तो प्लस का y। 8 और 4 के साथ अलामत प्लस किया तो 8 और 4 12, ये y इज इक्वल टू 12, ये आ गया जी y, पॉइंट सी का y आया ये। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में y पुट कर दें। ये छोटी इक्वेशन थी, मैंने 2 में पुट किया, आप चाहे तो y को इसमें पुट कर लें, तब भी आपके पास जवाब वही आएगा जो इधर आया हुआ मेरा x का आंसर, ठीक है। तो मैंने लिखा पुट इन 2 इक्वेशन, ये थी ना 2 इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो मैंने अगेन यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x वैसे ही y की वैल्यू 12 आई थी, y की जगह 12 पुट कर दिया, ये हमने पुट किया है, ठीक है। अब x फाइंड करना है, माइनस का 12 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, x इज इक्वल टू 16। दोनों पॉइंट्स आ गए x और y, तो आप सी पॉइंट के लिए पहले x रखते हैं, बाद में y रखते हैं, तो x की जगह पे 16 और 12 जो आ जाएगा y की जगह पे, ये आ गया जी सी पॉइंट। अब इन सी पॉइंट्स पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, कॉर्नर पॉइंट्स आपके जो बने थे, पहला था 0 0 ओरिजिन था,
फिर 40, फिर 04 और लास्ट पे आपका क्या बना है, मैंने ABCD के नाम दिए इनको 16 और 12। तो ये हमारे पास आ गए जी कॉर्नर पॉइंट्स। अब नाउ फॉर मैक्सिमाइज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये देखिए ये वो सवाल है एफ ऑफ एक्स वाई जो स्टार्ट में वैल्यू गिवन थी कि इस फंक्शन का मैक्सिमाइज फाइंड करें इन कॉन्सेंट्रेट्स पे, और जबकि शर्त लगी थी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की। तो ये फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस वाई एट द कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे आप हमें बताएं कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। मैक्सिमाइज का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। तो 0 0 पे ले आप ये देखिए एफ एक्स वाई एफ 0 0 0 0 है ना, ये तो 0 0 एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, इधर 2x है 2 0 5y है 5 0, एक्स और वाई पुट हो गए 0 0 2 0 0 5 0 0 0 प्लस 0 0 आ जाएगा आपके पास। तो एफ 0 0 पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू। हाँ जी, अब आपके पास सेकंड पॉइंट क्या था 4 0, ये है ना सेकंड पॉइंट कॉर्नर पॉइंट 4 0। तो यहाँ पे अब आप पुट करें ऐड 4 0, इधर आपके पास x क्या है 4 और y क्या है 0, इसी सवाल पे पुट करें x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, 2x है 2 4 5y है 5 0, क्योंकि यहाँ y 0 है। तो 4 2 8 5 0 0 8 प्लस 0 क्या आ जाएगा 8, इसका पॉइंट आ गया 8 और इसका पॉइंट आ गया था 0। अब हम फाइंड करेंगे 0 4 पे 16 और 12 पे। हाँ जी, सेकंड थर्ड आपके पास पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट है 0 4, एक्स की जगह पे 0 वाई की जगह पे 4, 2x था 2 0 5y था 5 4 प्लस दरमियान में था 2 0 0 5 4 था 20, 0 प्लस 20 क्या आ जाएगा 20। तो इसका पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे 20 आ गया। अब देखिए जी 16 और 12, एफ 16 और 12, 16 x है 12 y है, तो 2x 2 16 5y 5 12, 16 2 32 मल्टीप्लाई करवाएं इसको, 12 5 60, दोनों को प्लस करें 92। अब देखें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, एक 92 एक 20 आया था, और आपके पास क्या आए थे पॉइंट्स, एक 0 आया था और एक 8 आया था। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट क्या आया 92। तो दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, फंक्शन एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एट द कॉर्नर पॉइंट 16 12, इस पर सबसे ज़्यादा जो है इसकी वैल्यू आई है। तो ये इसका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।